इस चुनाव में भले ही आम आदमी पार्टी हार गई, लेकिन वो कांग्रेस के साथ खेल जरूर कर गई। भले ही कांग्रेस आज आम आदमी पार्टी को वोट कटवा पार्टी कहे, लेकिन आम आदमी वोट कटवा पार्टी से ज्यादा बन चुकी है, क्योंकि इस चुनाव में जैसा कि हमने आपको बताया, आम आदमी पार्टी का वोट शेयर करीब 13% रहा, जबकि उसे 40 लाख से ज्यादा, जी हां, 41,11,000 वोट मिले 2017 में। यहां पर आपको समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर कितना था जब कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को कांटे की टक्कर दी थी। 2017 में कांग्रेस पार्टी को 41% से ज्यादा वोट शेयर मिला था और आम आदमी पार्टी, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, 0.10% वोट शेयर हासिल कर पाई थी। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी को 27.3% वोट शेयर मिला और आम आदमी पार्टी को करीब 13% वोट शेयर मिला। यानी कांग्रेस का वोट आम आदमी पार्टी को चला गया, क्योंकि बीजेपी का वोट प्रतिशत पिछली बार के मुकाबले करीब 5% बढ़ा। यानी नुकसान सिर्फ कांग्रेस को हुआ और जो कांग्रेस का वोट शेयर था उसे आम आदमी पार्टी ने उसमें सेंध लगा दी। अब सीटों के विश्लेषण के लिहाज से इसे समझिए, 182 सीटों में आम आदमी पार्टी 5 सीटें जीती, जबकि 36 सीटें ऐसी रही जहां आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही। यानी एक तरह से कांग्रेस को 40 सीटों का नुकसान आम आदमी पार्टी की वजह से हुआ। 36 सीटें आपको बता दें ऐसी रही जिसे बीजेपी जीती है, लेकिन यहां अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोटों को क्लब कर दिया जाए, यानी मिला दिया जाए, तो बीजेपी की हार होती। एक उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं, जैसे दसदा, इस सीट पर बीजेपी को 76,344 वोट मिले, कांग्रेस पार्टी को यहां 74,165 वोट मिले, लेकिन इस सीट पर आम आदमी पार्टी को भी 10,324 वोट मिले। यानी सीधे तौर पर जिस सीट पर कांग्रेस जीत सकती थी, उस सीट पर बीजेपी जीत गई। इसी तरह चनस्मा सीट पर भी बीजेपी ने कांग्रेस को मात्र 1,402 वोटों से हराया, लेकिन इसी सीट पर आम आदमी पार्टी ने 7,500 वोट हासिल किए। यानी यहां भी आपने, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का ही खेल बिगाड़ा। इसी तरह धर्मपुर, मांडवी, राजकोट पूर्व, तलाला, हिम्मतनगर, जसदान, कलावल, द्वारका, ये ऐसी सीटें रहीं जिन पर बीजेपी का खेल आम आदमी पार्टी चाहती तो बिगाड़ सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहीं 15 से 20 सीटें ऐसी हैं जहां मुकाबला बेहद कांटे का हो सकता था। इसमें हार्दिक पटेल की सीट भी है, जो कि वीरमगाम थी, जहां अगर आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही होती तो हार्दिक पटेल के लिए यहां से चुनाव जीतना काफी मुश्किल हो जाता और पिछले 10 साल से यहां पर कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट जीतता आया था। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को 120 सीटों पर 10,000 से ज्यादा वोट मिले। वहीं 58 सीटें ऐसी रही हैं जहां पर आम आदमी पार्टी को 25,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। यानी इन सभी सीटों पर बीजेपी के अलावा पहले कांग्रेस के जीतने की संभावना थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री से कांग्रेस का खेल बिगड़ गया। इसे आप ऐसे भी समझिए, जब गुजरात की बात की जाती है तो अक्सर ट्रेडिशनल फाइट की बात की जाती है, और ये ट्रेडिशनल फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होती आई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री ने कांग्रेस का खेल यहां पर बिगाड़ा और इसीलिए कांग्रेस नेता लगातार इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। वैसे इस चुनाव में एक और पार्टी AIMIM, जिसे अक्सर बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, वोट कटवा पार्टी बोला जाता है, AIMIM का प्रदर्शन भी खराब रहा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने पहली बार गुजरात विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया और उसने 13 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। दरअसल कहना चाहिए 14 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन उनके एक प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया, तो AIMIM के कैंडिडेट सिर्फ 13 सीटों पर ही लड़ रहे थे, लेकिन सभी पर पार्टी की हार हुई। वहीं इस चुनाव में समाजवादी पार्टी का एक उम्मीदवार कांधल भाई सरमन भाई जडेजा कुटियाना सीट से जीतने में कामयाब हो गए और उन्होंने बीजेपी को हराया। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी का वोट शेयर बढ़ा,
लेकिन आम आदमी पार्टी का लिखकर चुनाव जीतने का दावा खारिज हो गया। चुनाव से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी की हार और आम आदमी पार्टी की जीत का दावा किया था और लिखकर दिखाया था। अब इस मुद्दे पर बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेर रही है। आज मैं आप सबके सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। अलग अलग चैनल वाले मेरे से पूछते हैं, अलग अलग चैनल की जरूरत नहीं है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। 27 साल के शासन के बाद, कुशासन के बाद अब गुजरात की जनता को इन लोगों से रिलीफ मिलेगा। एक पेपर लेकर के आए उनके नेता और कहने लगे ये देखो, इसको नोट कर लो, और मैं यहां भविष्यवाणी करता हूं कि गुजरात में सरकार उनकी पार्टी की आ रही है। ऐसा गैर जिम्मेदाराना पार्टी का नेता जो इस तरीके से जनता के आंखों में धूल झोंकता हो, जनता को गुमराह करता हो, ऐसे नेता को आज नतीजों के बाद सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए गुजरात की जनता के साथ और भारत की जनता के साथ। अरविंद केजरीवाल इस बार न सिर्फ अपनी जीत का दावा कर रहे थे, बल्कि एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिखकर उन्होंने दावा किया था कि गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया और सीएम पद के उम्मीदवार इसुदान गढ़वी और वराछा से कैंडिडेट अल्पेश कथेरिया चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन केजरीवाल की यह भविष्यवाणी भी गलत साबित हुई। गोपाल इटालिया, इसुदान गढ़वी और अल्पेश कथेरिया चुनाव हार गए। गुजरात में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार इसुदान गढ़वी खंबालिया सीट से विधानसभा चुनाव 18,000 से ज्यादा वोट के अंतर से हारे। इस बार के चुनाव में भविष्यवाणी तो प्रधानमंत्री मोदी की सही साबित हुई और सीएम केजरीवाल की भविष्यवाणी गलत साबित हुई। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाई, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर आकर सिमट गई। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने गुजरात के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं था। इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति में भी बदलाव किया था और कांग्रेस पार्टी ग्राउंड पर काम करना चाहती थी, ग्राउंड के जरिए गुजरात की राजनीति को साधना चाहती थी, लेकिन वो कोई ऐसा चेहरा नहीं चाहती थी जहां पर यह लड़ाई नरेंद्र मोदी बनाम उस चेहरे की बन जाए। लेकिन आप देख सकते हैं नतीजे बताने के लिए काफी हैं, कांग्रेस पार्टी को ऐसा करना भारी पड़ा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी दिनों में धुआंधार प्रचार किया, जिसमें प्रधानमंत्री का 54 किलोमीटर लंबा रोड शो शामिल है, जिसका सीधा असर अहमदाबाद में बीजेपी के प्रदर्शन में देखा जा सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी सिर्फ एक फैक्टर है। सवाल यह भी है कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने का मौका क्यों मिला। तो दरअसल कांग्रेस की हार के लिए खुद कांग्रेस ही सबसे बड़ी विलेन है। गुजरात में कांग्रेस की बुरी हार के पीछे कई और कारण भी हैं, जिनमें से कुछ अभी हमने आपको बताए। पहला कारण, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने गुजरात चुनाव को गंभीरता से नहीं लड़ा। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा गुजरात चुनाव प्रचार से नदारद रहे। हालांकि राहुल गांधी ने एक दिन में 2 रैली गुजरात में की। इसे कई पॉलिटिकल पंडित्स ने विड्रॉल भी कहा। दूसरा कारण, आपसी कलह का शिकार हो गई कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस को जब गुजरात चुनाव पर ध्यान देना चाहिए था, तब वो राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई सुलझाने में लगी हुई थी। तीसरा कारण, कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक में बंटवारा हो गया। मुस्लिम वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बटा। मुस्लिमों को लगा शायद इस बार आम आदमी पार्टी में बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा मजबूती से टक्कर आम आदमी पार्टी दे सकती है। चौथा कारण, कांग्रेस कार्यकर्ताओं समर्थकों में हताशा को बताया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस के ज्यादातर मतदाता, ऐसा कहा जा रहा है, वोट डालने के लिए निकले ही नहीं। मतदान का प्रतिशत कम होने का एक बड़ा कारण
यह भी रहा। कम मतदान प्रतिशत का बीजेपी को फायदा मिला। पांचवा कारण कांग्रेस नेताओं के प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान रहे। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री पर विवादित टिप्पणियां की, अपशब्दों का इस्तेमाल किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री की तुलना रावण से कर दी। मधुसूदन मिस्त्री ने प्रधानमंत्री मोदी को गुजरात चुनाव में औकात दिखा देने जैसे विवादित बयान दिए, जिसे पीएम मोदी और बीजेपी ने हथियार बना लिया और कांग्रेस नेताओं के बयानों को गुजरात की अस्मिता और गुजरात के अपमान से जोड़ दिया। छठा कारण अहमद पटेल जैसे रणनीतिकार की भी कांग्रेस पार्टी को कमी खली। गुजरात में इस बार ऐसा कोई चेहरा नहीं था जिसके नाम पर कांग्रेस पार्टी वोट मांग सकती या प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज कर पाती। कांग्रेस में गांधी परिवार के बाद सबसे ताकतवर शख्स माने जाने वाले अहमद पटेल की कमी पार्टी को यहां पर खली है। इस चुनाव में कांग्रेस को अपनों का ही साथ नहीं मिला। 2017 के बाद कई नेताओं के पार्टी छोड़ने के अलावा पोस्टर बॉय कहे जाने वाले नेताओं को भी कांग्रेस पार्टी ने गंवा दिया, जिनका जिक्र थोड़ी देर पहले हमने डीएनए में किया था। इनमें पाटीदार आंदोलन का चेहरा रहे हार्दिक पटेल और ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर शामिल थे। दोनों ने बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ा भी और जीत भी गए। तो ये वो कारण रहे जिनकी वजह से कांग्रेस पार्टी जो है वो 17 सीटों पर सिमट गई।